राजधानी दिल्ली में करीब 2 हफ्ते से शीतलहर जारी है। सुबह घना कोहरा तो दिन भर बर्फीली हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। हालांकि सोमवार को कई दिनों बाद राजधानी को दोपहर के समय कपकपाती ठंड से मामूली राहत मिली। धूप ने कपकपाते लोगों को जरा सी राहत दिलवाई, लेकिन ये अधिक दिनों के लिए नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि ठंड की वापसी की संभावना अभी भी बनी हुई है। आज भी सुबह से शीतलहर का दौर जारी है। कुछ इलाकों में घना कोहरा भी छाया हुआ है। दिल्ली हो या फिर पंजाब, हर तरफ ठंड की मार से लोग परेशान हैं। आग लकड़ियां खरीद के ला रहे हैं, आग जला रहे हैं। भैया दिल्ली में बहुत ठंड है। अभी 2-3 बजे करीब तो बहुत धुंध था, बहुत कोहरा था। अब भी उतना ही है। बस थोड़ा बहुत आग जला के अपना हाथ वाथ सेक लेते हैं। मेरा नाम परमा शाह है। काफ़ी मैं शौचालय से आ रहा था, काफ़ी ठंड थी। मैंने देखा आग जली हुई है तो चलो यार थोड़ा हाथ उधर जाने कीजिए, गर्माहट कर लो। ठंड इतनी ज़्यादा है, बहुत सारे लोग परेशान है ठंड के लेकर। काफ़ी ठंड बढ़ रही है, सूखी ठंड है और बारिश हो जाती है, ठंड फट जाती भी, ठंड कम होता, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। काफ़ी लोग परेशान हैं, सारे के सारे लोग परेशान हैं। काम करने में सब किसी को परेशानी भी हो रहा है, काम भी किसी का नहीं हो रहा है ये ठंड के लेकर। राजेश महतो। सर यहाँ आग जल रहा था, बैठ के सेक रहे हैं सर। बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत बढ़ गई है सर। उठे हैं, शौचालय गए जब से बहुत ज्यादा ठंड हो गया है सर। जी बहुत ज्यादा ठंड है सर। हाथ कनकनी सी बहुत ज्यादा। ठंड का कहर लगातार जारी है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये 4 जगह की तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तर प्रदेश से। ना तो पंजाब में सर्दी से राहत है और ना ही दिल्ली में। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो वही हाल है लोगों का, और चंडीगढ़ में भी लोग परेशान ही नजर आ रहे हैं इस ठंड की वजह कर। हर जगह घना कोहरा छाया हुआ रह रहा है, लोग ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, क्योंकि सर्दी का असर अभी भी जारी है। मौसम विभाग द्वारा अभी लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली से मौसम का हाल साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अमन कुमार जी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो आज के दिल्ली का हाल क्या है अमन जी? देखिए, जिस तरीके से जनवरी खत्म होने को है, लेकिन दिल्ली वालों को सर्दी से कोई राहत नहीं मिलने को दिख रही है, क्योंकि लगातार जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री दर्ज किया जा रहा है और मैक्सिमम जो है वो ज्यादा नहीं दर्ज किया जा रहा है, ज्यादा 12, 13, 17 के बीच में ही जो दर्ज किया जा रहा है। और लगातार इस तरीके से टेम्परेचर रोजाना यही रहा है और कोहरे की जो चादर है वो दिल्ली से नहीं हट रही है, और जिसके बाद जो लोगों को जो बहुत दिक्कतें हो रही है। और हालांकि दोहरी मार दिल्ली वालों को पड़ रही है, क्योंकि प्रदूषण भी इसके बीच, कोहरे के बीच लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो दिल्ली वालों को कहीं कोई राहत के आसार नहीं है अभी। और मौसम विभाग की जो जानकारी है वो यही है कि अभी कुछ दिन और इसी तरीके से निकालने होंगे, क्योंकि अगर बारिश होती तो हो सकता है दिल्ली वालों को जरूर राहत मिलती, लेकिन वो बारिश का जो अनुमान था दिल्ली के लिए वो अभी तक दूर दूर तक नहीं है। तो दिल्ली वालों को काफी दिक्कतों का सामना शीतलहर की वजह से, ठंड की वजह से, प्रदूषण की वजह से, कोहरे की वजह से करना पड़ रहा है। मतलब हर तरफ से जो है, हर तरफ से दिल्ली वासी परेशान है। वैसे अगर हम सूरज की बात करें तो क्या सूरज की झलक उन्हें देखने को मिल रही है? देखिए, बहुत हल्की धूप जिसको कहते हैं, बहुत हल्की जो सूरज की किरणें हैं वो धरती को दिल्ली में देखने को मिल रही हैं। तो धूप तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हालांकि जिस तरीके से कल कोहरा भी काफी था और आज भी कोहरे का जो पूर्वानुमान यही लगाया गया है कि कोहरे की चादर कुछ इलाकों में ज्यादा देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं शीतलहर की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही है, कोहरे की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही है। और जनवरी खत्म होने को है और इस बार जो ठंड है वो अपना रिकॉर्ड दर्ज कर रही है, क्योंकि हर बार जनवरी खत्म होती और ये मकर संक्रांति के बाद कहा जाता है कि जो ठंड है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, लेकिन 25 तारीख हो चुकी है और आज भी ये मौसम बिल्कुल वैसी का वैसी है, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को बहुत परेशानी हो रही है।
एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे लेना चाहूंगी। कल गणतंत्र दिवस है और आज आप बता रहे हैं कि भीषण ठंड है, कोहरे की चादर छाई हुई है, लोग ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं। तो चूंकि जो अभी प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इसमें लोगों ने ठंड को नजरअंदाज करके उत्साह मनाया, बाजारें सजी हुई थी। तो गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में क्या तैयारियां चल रही हैं, बाजारों का क्या हाल है, किस तरीके से दिल्ली में जो है कल होने वाले महापर्व देश पर्व की तैयारी कैसे चल रही है? देखिए, हर बार क्या होता है कि जब 26 जनवरी का जो राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता है तो हल्की फुल्की बारिश जरूर देखने को मिलती है। हो सकता है मौसम विभाग ने एक जानकारी परसों दी थी कि हो सकता है 26 जनवरी को हल्की फुल्की बारिश देखने को मिले। बाजारों का हाल की बात करें तो बाजार तो अपनी ठीक है, बाजार में लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन उतना नहीं है भीड़ जितने की देखने को पिछले मौसम में मिलती थी, पिछले साल में मिलती थी। हालांकि हो सकता है कि कल भी हल्की बारिश हो और बारिश के बीच अगर होती है तो थोड़ा कोहरा कम होगा और लोग परेड का आनंद ज्यादा अच्छे से लेंगे। जी, आप जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। अब जानेंगे फरीदाबाद का हाल, जिसके लिए हमारे संवाददाता मनोज सूर्यवंशी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी मनोज जी, क्या हाल है आपके फरीदाबाद का, वहाँ के लोगों का, किस तरीके से वो गणतंत्र दिवस के उत्साह मना रहे हैं, कल की तैयारी वो इस भीषण ठंड में किस तरह से कर रहे हैं? सुबह बता दें, दिल्ली एनसीआर में लगातार पूरे एनसीआर में ठिठुरती सर्दी से लोग परेशान हैं। और ऐसे में बता दें कि कल 26 जनवरी का जो त्योहार है वो नजदीक है और उसी को लेकर तैयारियां अभी है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से चालू कर दी गई हैं। और बता दें कि जैसे दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरा फरीदाबाद भी ठिठुरती सर्दी से परेशान है। काफी लोग परेशान हैं। तस्वीरें भी दिखा दें कि हमारे पीछे किस तरह से ये आम लोग हैं जो सुबह अपनी मार्केट खोलते हैं और आज ताप के बैठे रहते हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से ये दुकान खोल रहे हैं सर्दी के चलते, ना तो ग्राहक आ रहे हैं ना कस्टमर आ रहे हैं। इनकी दुकानदारी पे कितना फर्क पड़ रहा है उसको लेकर भी हम जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सत्यवीर मिश्रा। सत्यवीर जी, क्या दिक्कत आ रही है? सर्दी पड़ रही है, क्या दिक्कत? सर्दी पड़ती है, ग्राहक ही नहीं आ रहे दुकान पे। क्या काम कम है, काम कम चल रहा है, काम ही नहीं चल रहा, सब क्या कर रहे हैं, रोजगार है, दिक्कत आ रही है काम में। और भी दुकानदार हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से मार्केट के जो दुकानदार हैं वो इकट्ठे होकर आज तापते हुए नजर आ रहे हैं। और भी दुकानदार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मन्नू नाम है जी। मन्नू जी, क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत है, सुबह कोहरा पड़ जाता है जी, दुकान खोलते हैं 7 साढ़े 7 बजे, कोई कस्टमर ही नहीं आता जी। इस वजह से दिक्कत है, ठंड की वजह से दिक्कत है। तो कितना असर देखा जा रहा है कि लगातार पहाड़ी एरिया में बर्फबारी हो रही है और दिल्ली एनसीआर में सुबह से धुंध की छाई रहती है। सुबह तो बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की जी, कोहरा पड़ रखा था। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से धुंध छाई हुई है, इस तरह से मार्केट में काफी प्रभाव पड़ रहा है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो नाराज हैं, क्योंकि दुकानदारी नहीं हो रही है। दूसरी ठिठुरती सर्दी है, उसको लेकर लोग जो बड़े हैं, बच्चे बुजुर्ग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अधिकारियों की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों और बुजुर्गों को सर्दी से बचा के रखें। ऐसे में बता दी जाए कि जिस तरह से पहाड़ी एरिया में लगातार बर्फबारी पड़ रही है, उसी को लेकर जो शीतलहर है वो लगातार चल रही है। और भी कुछ है लोग हैं हमारे, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मनीष कुमार सर। मनीष जी, क्या दिक्कत आ रही है? सर्दी किस तरह से पड़ रही है, क्या कहेंगे उसको लेके आप? सर्दी के लिए सर बहुत परेशान है, घर से आदमी निकलता नहीं है, बच्चे भी निकलते हैं, सर्दी लग जाती है, बुखार जुकाम बहुत तेज से हो रहा है और बहुत सारी समस्या आ रही है सर। दुकानदारी भी नहीं होती है, बिल्कुल सुबह से हम आ जाते हैं तो शाम तक बैठे बैठे ऐसे ही चले जाते हैं 100-150 रुपए लेके। और सर बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, राशन पानी, बाहर निकलना, ड्यूटी भी जाना, कोहरा पड़ रहा है, टाइम से लोग ड्यूटी नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत तरह की समस्या आ रही है। क्या कहेंगे, सड़कों पर कोहरा पड़ रहा है, गाड़ी भी बड़ी धीमी रफ्तार से चल रही है, एक तरफ से ठिठुरती सर्दी है, इससे किस तरह से लोग बचाव कर पा रहे हैं? क्योंकि कल 26 जनवरी का जो त्योहार भी नजदीक है, उसको लेकर तैयारियां भी आप कैसे कर रहे हैं लोग? सर अभी तो तैयारी तो लोग बहुत कम है, कल देखेंगे माहौल का कैसा हाल है, उसके बाद जो भी है समस्या तो है ही सर। जी जी मनोज जी, हमने देखा कि किस तरीके से लोग वहां पर जो है वो परेशान हैं। तो चलिए, जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। बता दें कि अभी मनोज जी
हमारे बीच वहाँ के मौसम का हाल साझा कर रहे थे, जहाँ दुकानदार खुद ये बताते दिखाई पड़ रहे थे कि एक तो इतनी ज़्यादा ठंड है कि वो खुद ही दुकान लेट से खोलते हैं, क्योंकि कोहरे की चादर जो है, कोहरे की परत जो है वो बिछी रहती है। लेकिन दुकान खोलने के बावजूद जो है वो ग्राहक इस भीषण ठंड में कहीं ना कहीं घरों से निकलने पर परहेज कर रहे हैं, तो वो दुकानों तक नहीं पहुँच रहे हैं। और कल के लिए उन्होंने बताया कि भले ही कल गणतंत्र दिवस हो, लेकिन बाज़ारों पर इसका कोई ख़ासा असर नहीं पड़ रहा है। दुकानदारों की कोई ख़ास बिक्री नहीं हो रही है। अगर एक वर्ड में हम बात करें तो दुकानदारों की जो बाज़ार जो है वो अभी भी मंदा पड़ा हुआ है। गणतंत्र दिवस का कोई ख़ास असर नहीं पड़ा है बाज़ारों पर। वहीं लोग भी इस सर्दी से अभी भी काफ़ी परेशान हैं। मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रही है। मौसम विभाग भी लगातार मौसम को लेकर जानकारियाँ साझा कर रही है। बता दें कि इतनी ज़्यादा ठंड तो बता दें कि जो कहर है सर्दी का वो अभी भी जारी है और कहा जा रहा है कि आगे भी ये कहर जारी रहेगा। अब देखना ये है कि कल इस भीषण ठंड के बीच लोग किस तरह से अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस पर इस सर्दी का असर पड़ता है या नहीं, लोगों की भीड़ कल देखी जाएगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा कि लोग किस तरीके से इस भीषण ठंड में, क्योंकि गणतंत्र दिवस जो होता है उसका जो सारा कार्यक्रम होता है वो कहीं ना कहीं सुबह के वक्त से ही शुरू हो जाती है। तो अब देखना ये होगा कि लोग क्या अपनी गर्म चादर को छोड़कर इस सर्द चादर के बीच निकलेंगे सड़कों पर, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, कितनी तादाद उनकी देखने को मिलेगी, ये देखना कल दिलचस्प होगा। क्योंकि अभी भी जो है वो कोहरे का कहर, सर्दी का कहर या फिर ठंड का कहर अगर हम बोले तो वो अभी भी जारी है। लोग अभी भी इससे परेशान हैं। बाज़ारों पर इस ठंड का बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है, जो गणतंत्र दिवस के रंग को फीका कर रहा है। बता दें कि बस जो सर्दी का सितम है वो लगातार लोगों को परेशान किया ही जा रहा है। लोगों को इससे राहत नहीं मिल रही है। हाँ, वो अलग बात है कि दिन के वक्त जो है वो थोड़ी बहुत लोगों को गर्माहट मिल रही है, थोड़ी बहुत धूप जो है वो लोगों को मिल रही है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा राहत की अगर हम बात करें तो वो लोगों को नहीं मिल रही है। क्योंकि सुबह और रात दोनों के मौसम ऐसे होते हैं कि लोग ठिठुरने पर मजबूर हो जाते हैं, लोगों में कपकपी बनी हुई है। वहीं बात अगर हम कोहरे की करें तो अभी भी कोहरे की चादर उसी तरह सड़कों पर बिछी है जिस तरह पहले थी। अभी भी लोगों को देखने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सड़कों के ये हाल, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और अब लखनऊ का हाल साझा करने के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी जितेंद्र जी, लखनऊ की सड़कों का क्या हाल है? देखिए, 2 दिन का उत्तर प्रदेश में ठंड को लेकर अलर्ट है और जाहिर सी बात है कि राजधानी लखनऊ में भी कोहरा बिल्कुल आज छाया हुआ है और 2 दिन तक ये कोहरे से पूरी राजधानी ढकी रहेगी। और जिस तरह से मौसम के पूर्वानुमान की बात की जाए तो लगातार ठंड अपना कहर बरपाए हुए, शीतलहर और ठंडी हवाएं बरसतू लोगों की जो समस्या है उसको बढ़ाने में लगी हुई है। कल 26 जनवरी है तो जाहिर सी बात है कि उस मौके पर भी राजधानी में परेड होती है। उसके देखते हुए भी जो परेड है कल फुल रिहर्सल हुई थी और जाहिर सी बात है कि फुल रिहर्सल में जो पुलिसकर्मी है, जो आर्मी के लोग हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, वो काफी ठंड के कारण लोगों के अंदर परेशानी हो रही थी। और साफ तौर पे कहा सके हालांकि राजधानी लखनऊ में स्कूल पूरी तरह से खोल दिए गए हैं और जिलाधिकारी लखनऊ ने कहा है कि हीटर की व्यवस्था की जाए, बच्चों को बाध्य न किया जाए, कपड़े पहनने को लेकर वो जो चाहे वो पहन सकते हैं और जिससे उनकी सर्दी से बचाव हो सके। तो हालांकि राजधानी लखनऊ में भी स्कूल पूरी तरह से खुल सकते हैं, लेकिन ठंड के कारण बच्चे काफी परेशान नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे कहा सकता है कि लोगों की समस्याएं, बड़ा बुजुर्ग हो, बच्चे हों, नौजवान हों, उनकी कहीं ना कहीं ठंड के कारण जो ऑफिस में काम करते हैं, आते जाते हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी जितेंद्र जी, लखनऊ का हाल हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। तो बता दें कि अभी जितेंद्र जी लखनऊ का हाल हमारे बीच साझा कर रहे थे, जहां वो बता रहे थे कि बच्चों पर खास ध्यान दिया जा रहा है, प्रशासन उनके लेकर भी बात कर रही है और फिलहाल जो 2 दिनों से सर्दी उसी तरह बनी हुई है और आगामी 2 दिन भी सर्दी को इसी तरह देखा जाएगा। लोग इसी ठिठुरन और कपकपी को महसूस करेंगे। भले कल गणतंत्र दिवस है, लेकिन फिलहाल लोगों को इस सर्दी से राहत नहीं मिल रही है। गणतंत्र दिवस का जो रंग है वो बाजारों पर अभी नहीं चढ़ा है।
बाजार अभी भी फीकी नजर आ रही है, बाजार बेरंग नजर आ रही है, क्योंकि बाजारों पर रंग तभी चढ़ता है जब बाजार में खरीदार जाते हैं और खरीदारी करते हैं, लेकिन खरीदार इस भीषण ठंड की वजह कर बाजारों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। दुकानदार इस भीषण ठंड में काफी परेशान है, इस सर्दी, इस कोहरे को लेकर काफी परेशान है। दुकानदार खुद बता रहे हैं कि जहां हम दुकान सुबह 6 बजे खोल दिया करते थे, वहीं इस कोहरे की चादर ने हमें घर से निकलने पर मतलब रोका हुआ है और हम समय से घर से नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह कर हमें दुकान खोलने में भी काफ़ी वक्त लग जाता है। दुकान खुल भी जाती है तो ग्राहक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह कर काम मंदा पड़ा हुआ है। वहीं स्कूली बच्चों की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम लगातार आपके बीच खबरें पहुंचा रहे हैं कि स्कूल जो है वो अब खुल चुके हैं, सर्दियों की छुट्टी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। भले जब स्कूल खुली थी तो जो अभिभावक थे, जो पेरेंट्स थे, वो लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि ठंड अभी भी कम नहीं हुई है, तो बच्चों का जो है वो ऑनलाइन क्लास अगर सुविधा हो तो उस ऑनलाइन क्लास की सुविधा बच्चों को दिया जाए। लेकिन फिलहाल बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बच्चों की पहले दिन की तादाद जो है वो थोड़ी कम थी, लेकिन अगर उस दिन से लेकर हम आज तक की बात करें तो बच्चों की तादाद अब जो है वो स्कूल में देखी जा रही है। लेकिन प्रशासन लगातार अभी भी बच्चों को लेकर बात कर रही है और कह रही है कि बच्चों को काफ़ी सेफ्टी के साथ स्कूल भेजा जाए, स्कूलों में हीटर का इंतजाम किया जाए। और अब जो है कल काफी महत्वपूर्ण दिन है, राष्ट्र पर्व है, गणतंत्र दिवस है, तो इसमें कहीं ना कहीं स्कूली बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो कल जो बच्चे इसमें हिस्सा लेंगे, और मालूम ही है कि ये जो पूरा कार्यक्रम होता है वो सुबह का कार्यक्रम होता है, और सर्दी की सुबह कैसी होती है इस बात को बताने की तो ज़रूरत नहीं है। तो अब देखना यह है कि कल जो है स्कूली बच्चे इस ठंडी में, इस कोहरे में किस तरह से अपना प्रदर्शन देते हैं, किस तरीके से कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, और कल का कार्यक्रम कैसा होगा, क्योंकि कल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कई अजीम शख्सियात इसमें मौजूद होते हैं, तो वहीं स्कूली बच्चों का भी प्रदर्शन इसमें देखने को मिलता है। फौज की टुकड़ियां, तो पुलिस के जवान भी कल मैदान में दिखेंगे जो परेड करेंगे। तो ये जो तमाम कार्यक्रम होंगे ये कल देखना है कि इस भीषण ठंड में क्या होता है, कितना असर जो है कल के इस कार्यक्रम में देखा जाएगा। वैसे आज की अगर हम बात करें तो आज की जो मौसम है वो अभी भी वैसी ही बनी हुई है, यानी कि ठंडी मौसम, सर्द मौसम जो है वो अभी भी बना हुआ है। लोग अभी भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, लोग ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं, घरों से निकलने में कहीं ना कहीं वो बच रहे हैं। वैसे ये सड़क की तस्वीर आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख लीजिए। सुबह की ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम, जहाँ पर लोग, जो चालक हैं, वो गाड़ियों की लाइट्स जलाकर चल रहे हैं। इसकी एकमात्र वजह बस यही है कि कोहरे की चादर, इतनी घना कोहरा होने की वजह कर लोगों को सामने देखने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर आप गाड़ियों की रफ्तार पर ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियां जो धड़ल्ले से सड़कों पर चला करती थी वो अभी रेंगती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि गाड़ी चालक भी खुद जो है वो सावधानी बरत रहे हैं इस ठंड में, इस कोहरे में। क्योंकि जो ठंड का मौसम होता है और जब कोहरा छाना शुरू होता है तो कहीं ना कहीं दुर्घटना के आसार जो है वो बढ़ जाते हैं। दुर्घटनाएं इसी मौसम में, इसी कोहरे की वजह कर ज़्यादा होती है। और अगर हम बात करें तो लगातार हम आपको खबरें भी दिखा रहे हैं कि कहीं बड़ा दुर्घटना हो रहा है, उसकी वजह बन रही है कोहरा। कभी ट्रेन लेट हो जा रही है, कभी ट्रेन के टाइमिंग्स में चेंजेस हो जा रहे हैं, वहीं फ्लाइट भी इससे अछूती नहीं है। बता दें कि फ्लाइट भी इससे मुतासिर हो रही है, यात्री भी जो फ्लाइट लेने के लिए पहुंच रहे हैं वो भी काफ़ी परेशानी में नजर आए। पिछले कुछ दिनों में ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियोज़ हमारे बीच निकल कर सामने आई जो यकीनन हमें सोचने पर और सवाल खड़े करने पर मजबूर कर रहा था। कहीं इस जो कुदरती तौर पर ये जो ठंड बढ़ी है इसको लेकर जो यात्री है वो पायलट पर भड़क जा रहे थे, तो कहीं यात्री रात के अंधेरे में, भीषण ठंड में अपने फ्लाइट का इंतज़ार ज़मीन पर बैठकर करते हुए नज़र आ रहे थे, तो कहीं बड़ी दुर्घटना का शिकार गाड़ियां हो जा रही थी। और कल ही एक खबर निकलकर और सामने आई थी कि इस कोहरे की वजह कर जो है वो एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग जख्मी हो गए। तो कहीं ना कहीं ये कोहरा लगातार कोहरा मचा रहा है, कोहरे का कहर लगातार जारी है, लगातार कोहरे से लोग परेशान हो रहे हैं। ये वजह भी एक है कि लोग घरों से कम निकल रहे हैं या ताकि कोई दुर्घटना ना हो, और वहीं ये ठंड भी लोगों को घरों से निकलने पर कहीं ना कहीं रोकती है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि लोग खुद भी और आइए अब हम अमित सेठी जी से बात करेंगे जो चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी अमित जी, चंडीगढ़ के लोगों का और वहाँ के मौसम का क्या हाल है? बिल्कुल, अगर बात की जाए आज की, तो आज सुबह से ही अगर बात की जाए तो कुछ मौसम में जो है कुछ थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है। कैसी बदलाव, धुंध अच्छी जो या है वही बदलाव है?
धुंध जो है वो कम देखने को मिल रही है, क्योंकि वैसे तो मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पे कहा गया था कि जो 25 और 26 तारीख है, इस दिन जो है मौसम में डिस्टरबेंस जो है देखने को मिलेगी। मगर आज जो है कहीं ना कहीं राहत की खबर जो है देखने को मिल रही है कि जैसे ही सुबह होती है तो 6 बजे के बाद से ही जो है आज धुंध का जो कहर है वो जो है कोई कम कुछ जो है देखने को मिला। जो है अगर अभी की बात की जाए तो विजिबिलिटी जो है फुल जो है इस समय है। कहीं ना कहीं जो है मौसम की अगर आज बात की जाए तो कहीं ना कहीं राहत जो है चंडीगढ़ के लोगों को कहीं ना कहीं मिली है आज। जी, मतलब आज चंडीगढ़ के लोग थोड़ा राहत की सांस ले रहे हैं। वैसे जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।